चलिए एक अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी रांची में होगी आज पानी की किल्लत। जी हां, 10 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी। रुक्का से बूटी मोड़ तक पाइपलाइन लीकेज है और पाइपलाइन की मरम्मत का काम होगा। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें। रुक्का से बूटी मोड़ तक पाइपलाइन लीकेज है और इस पाइपलाइन लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए मरम्मत का काम होगा। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी मुश्किलें, जाहिर तौर पर 10 लाख लोगों को पानी की सप्लाई न होने से मुश्किलें होंगी, पर थोड़े इंतजार के बाद स्थिति और बेहतर होगी। रुक्का से बूटी मोड़ तक पाइपलाइन में कुछ खामियां हैं और उनकी मरम्मत को लेकर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। बोकारो की 30 बेटियां 1,500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में फंस गई हैं। तेनुघाट नाम की संस्था ने इन लड़कियों को काम करने के लिए यहां बुलाया था और तेनुघाट के IIT भवन में दीनदयाल उपाध्याय कौशल मेगा स्किल सेंटर से इन लड़कियों को ट्रेनिंग के बाद तमिलनाडु भेजा गया। गोमिया के रहने वाली लड़कियों के पेरेंट्स यानी अभिभावक अब कंपनी पर उन्हें कम पैसा देने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप यह भी है कि इन लड़कियों को उनके घर वालों से भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, यानी उनसे संपर्क नहीं साधा जा सकता। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। परिजनों ने गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद से बातचीत की, शिकायत की, जिसके बाद वो संस्था के दफ्तर पहुंचे। हालांकि संस्था ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है, पर बड़ा सवाल ये कि अगर अभिभावक अपने बच्चों से बातचीत नहीं कर पा रहे तो एक अपने आप में गंभीर समस्या है। 30 लड़कियों से संपर्क परिवार वालों का आरोप है कि नहीं किया जा रहा। और देखिए, एक दो नहीं बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं कई अभिभावक पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में यह मामला गंभीर है और इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोजगार के लिए लड़कियों को लेकर जाया गया, बहला फुसला कर ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद यहां पर नौकरी दी गई। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभिभावकों से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उनके फोन क्यों नहीं है उनके पास, और अगर कोई हादसा होता है, किसी हादसे में बच्चियों के फोन गुम हो जाते हैं, तो क्या संस्था के किसी टेलीफोन से वे अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर सकती? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। शिकायत को लेकर हम लोग यहाँ आए और सत्य पाए हैं कि यहाँ के प्रबंधन और जहाँ प्लेसमेंट हुआ है वहाँ के प्रबंधन बच्चियों के साथ शोषण कर रहा है, बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती, और कार्य दिवस से जो सरकार का मानक है 8 घंटा, उससे बेसी कार्य कराया जा रहा है और बच्चियों को उस हिसाब से पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है, तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है। मात्र महज 8,000 रुपया दिया जा रहा है। जो एक बच्चियाँ जो हैं तकनीकी शिक्षा से दक्ष हैं, तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण है, उसके बाद भी उसको 8,000 रुपया दिया है। सरकार के न्यूनतम मजदूरी से भी कम उनको भुगतान दिया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हम लोग आज बात किए हैं। उचित समय पर हम लोग फिर वरीय पदाधिकारियों से और सरकार से बात करेंगे, श्रम मंत्री से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अतिशीघ्र इस विषय पर हम लोग इस पर कार्रवाई कराने का दिशा में आवश्यक पहल करेंगे। देखिए, मामला था बच्चों की छुट्टी का। गार्जियन का कहना था कि हमारे बच्चों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन इनको ये चीज़ नहीं पता है कि बच्चों की छुट्टी का भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। जैसे बच्चे यहाँ से गए तो बिना गार्जियन के अनुमति के नहीं गए थे यहाँ से, उसी तरह जब बच्चे वहाँ से आएंगे तो बिना गार्जियन की अनुमति के हम नहीं बुला सकते। तो गार्जियन हमारे पास आए थे, एक लिखित में हमें कागज में दिया कि हमारे बच्चों की छुट्टी करवानी है। उन्होंने जैसे ही लिखित दिया, उसके बाद हम बच्चों को छुट्टी करवाने के लिए यहाँ से भेज चुके हैं। वहाँ जा चुका है लेटर। बच्चे जैसे ही टिकट होगा, बच्चे